This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों वापस यहाँ पे हम कह सकते हैं जोरदार गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। सब कुछ लाल लाल होते हुए देखने को मिल चुका है। 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को यहाँ पर मिली है। 1.25% की गिरावट निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे लगा दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक 1.25% की गिरावट, और एक सेकंड के लिए भी आज के दिन बिल्कुल भी हरा रंग देखने को नहीं मिला है। इतना बड़ा गैप डाउन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि पहले से ही बता रहा था कि बेयर वाले ही पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ रेडी है। उनके पास बहुत सारे रीजंस पहले से ही रेडी है कि वो मार्केट को ज़बरदस्त तोड़ दे। और उसके बाद भी आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट में कोई बुल की वापसी हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। बस मार्केट यहाँ पे नीचे ही नीचे हम लोगों को जाते हुए देखने को मिला है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं बियर वालों ने ज़बरदस्त पोर्टफोलियो की यहाँ पे लंका लगा दी है। बहुत ही बुरी तरीके से पोर्टफोलियो हम सबका डैमेज होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो एक्रॉस जितने भी सेक्टर है, सेगमेंट है, निफ्टी 50 की बात कर ले, नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप, सबकी धजिया उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जहाँ पर भी आप नज़र लगाओगे, 100 की बात करें, 200 की बात करें, मिड कैप की अगर बात करें, सब में हम लोगों को बड़े बड़े डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। स्मॉल कैप की अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट 2% के करीब की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। माइक्रो कैप की भी बात कर ले तो उसमें भी 1.5% की गिरावट। एंड सेक्टर वाइज भी तो हर जगह पे एक ही कॉमन रंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो है लाल। पहले सिर्फ आईटी सेक्टर पिट रहा था, लेकिन अभी अगर बात करें तो दोस्तों हर एक सेक्टर में हम लोगों को कत्लेआम होते हुए देखने को मिल चुका है। आप रियल एस्टेट की हालत देख सकते हो, बाकी सारे सेक्टर कुछ भी नहीं बचा है। सब में हम लोगों को भयंकर लेवल की बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड पोर्टफोलियो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लाल रंग से कई टाइम से यहाँ पे चल ही रहा है, उसमें और ज़्यादा लाल रंग ऐड होते हुए देखने को आज के दिन मिल गया है। तो ऑब्वियसली भाई हो क्या रहा है मार्केट में, क्या है इसके पीछे का रीजंस। तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो पहले पॉइंट सब पहले से ही हिंट मिल चुका था कि आज तो भाई बाजार में कमजोरी शुरुआत होगी। उसके बाद कोई अगर खबर आती है तो वो एक डिफरेंट पार्ट होता है। तो पहले हिंट कैसे मिली, तो ऑब्वियसली कल लेट नाइट जो अमेरिकन मार्केट किस प्रकार से गिरा था, 650 पॉइंट अमेरिकन मार्केट गिरा था। यहाँ पे डाउ की बात करें, नेस्डैक की बात करें तो 2% यहाँ पे नेस्डैक गिरा था। और ऊपर से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है उसकी भी हालत हम लोगों को देख ही ली थी कि 100-150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिरावट ही थी। एंड एक थोड़ा सा ऊपर एक उम्मीद रहता है कि चलो जापान का बाजार कैसे खुलेगा, थोड़ा कुछ पॉजिटिव रहेगा। तो नहीं, जापान के मार्केट में भी दम तोड़ ही दिया था। आप देख सकते हो 1.25% के नीचे गिरावट थी। मतलब पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोगों को लाल रंग देखने को यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे बेयर वाले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब उनको पता ही चल जाता है, सारे सिग्नल मिल ही जाते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो क्लियर ही था कि भाई अमेरिकन मार्केट यहाँ पे गिरे हुए थे, गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में आया हुआ था, जापान मार्केट टूटा, तो ये पहले से ही हम सबको पता था। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दोस्तों तो कुछ लोगों को याद आया होगा, जैसे कि आपको पता है आई सेक्टर ज़बरदस्त गिरा था। देन हम रशिया का डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदते थे, वो भी हम यहाँ पे खरीदने यहाँ नहीं पा रहे हैं। इसके चलते रिलायंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो रिलायंस वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा, और वो एक सब डिफरेंट पार्ट है। बट इससे हो क्या रहा है कि जैसे आपको बताया था कि हमारे निफ्टी 50 के टॉप 3 इंजन्स देखने को मिल जाते हैं कि जो लगभग 57% निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये 3 सेक्टर ही डिसाइड करते हैं। उसमें से एक सेक्टर है आईटी 10-11%। एंड ऑयल एंड गैस की बात करें तो जिसमें रिलायंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, इन सब में डैमेज है। और जैसे ही यह डैमेज है, आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब टोटल लगाओगे तो 20-21% रफली हो ही जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते बाजार को डैमेज करना बियर वालों के लिए ईजी हो जाता है। बियर वाले यही तो चीज़ें देखते हैं। अगर आप फाइनेंस की अगर मदद मिल गई तो फिर बल्ले बल्ले ही हो गया। बट फिलहाल तो फाइनेंस की ओर से उतना बड़ा सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। मतलब कोई कॉन्क्रीट रीज़न यहाँ पे
नहीं दिख रहा है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो वो कल के दिन ही न्यूज़ आ गई थी कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा, आपको पता है कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा है वो जो ओल्ड सिस्टम से आता था उसको हटा दिया। अब नया सिस्टम यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। एग्जैक्टली नए सिस्टम में क्या क्या वेटेज है, क्या क्या चीज़ें बदली है, उसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगा, उसका चिंता मत करें। बट येस, इन्फ्लेशन का डेटा जैसे ही सामने आया भाई, लास्ट टाइम 1.33% था, वो सीधा 2.75, और अनुमान भी कितना था 2.4, उससे भी कई गुना ज़्यादा 2.7। सो हम कह सकते हैं कि दोस्तों नई सीरीज़ में बहुत सारे लेटेस्ट चीज़ें ऐड की गई हैं। एंड इसी चीज़ को लेके इन्फ्लेशन बढ़कर आना मतलब क्या होता है कि बॉटम लाइन क्या होती है, बॉटम लाइन यानी कि आरबीआई, फिर ऐसे माहौल में आरबीआई रेट कम करने का विचार कम कर देता है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड रेट कट ना होना या फिर उससे रिलेटेड हिंट ना मिलना, ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। मतलब बाजार में पैसा, लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं आएगी या फिर कम आएगी। सो ये पॉइंट हम लोगों को कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिला था। जैसे कि आप चाहो तो इस वक्त इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में कहा था कि आप सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। आपको बताया था बाजार में हमें बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें तो पॉइंट नंबर 4 भी क्या है, पोवेल जी की अगर बात कर लें, मतलब फेड की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो वहाँ पे भी रेट कट से रिलेटेड हम लोगों को जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आपको पता है कि पोवेल जी के कुछ आखिरी टाइम यहाँ पे बचे हुए हैं, उसके बाद वो हट जाएंगे, और जो नई व्यक्ति आने वाले हैं वो पहले से ही हॉकिश है, काफ़ी मुश्किल से ही वो रेट कट को सपोर्ट करते हैं। एंड इसके पहले भी अभी के जो लेटेस्ट डेटा हम लोगों को देखने को मिले थे, किधर, तो अमेरिका से रिलेटेड जो डेटा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जॉबलेस क्लेम की अगर बात कर लें या फिर जॉब डेटा जो अभी यहाँ पे आया था, काफ़ी डिसेंट डेटा आया था। मतलब डेटा ऐसा आया कि अमेरिका में भी रेट कट होगा, इसके चांसेस काफ़ी कम देखने को मिले हैं। अगेन सेम वही चीज़, अगर रेट कट के चांसेस कम होते हैं तो बाज़ार नाराज़ हो जाता है, इसीलिए अमेरिकन मार्केट भी यहाँ पे नाराज़ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें हो गई, असली मज़ा जैसे मैंने आपको कल बताया था, असली मज़ा आज शाम को आने वाला है। अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ होने वाला है, और ये डेटा आप सभी लोगों को पता ही है, उनकी सेंट्रल बैंक की ये सारे चीज़ें देखकर ही डिसीजन लेती है कि भाई रेट कट करना है आने वाले समय में या फिर इसको आगे ढकेल देना है। और इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हो कि अमेरिकन मार्केट के जो फ्यूचर्स थे एकदम से फ्लैट 0.13%। अब इधर जो भी वो डेटा आएगा उसके हिसाब से आपको तेज़ी और मंदी दिखने वाली है। सेम नेस्डैक फ्यूचर की भी अगर हम लोग बात करें तो हरा रंग देख के खुश मत होना भाई, 0.11 कुछ भी नहीं होता है, एंड वो तो जस्ट अभी अभी यहाँ पे आया हुआ है। एंड वेट एंड वॉच। सो फिलहाल तो हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक बार अगेन दोस्तों डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही मार्केट के अपडेट आपको मिलते रहे।